वैलेंटाइंस वीक पर सिनेमा में भी लव इन द एयर चल रहा था, जिसका फायदा उठाते हुए हमने देख ली शाहरुख खान ऐश्वर्या राय स्टारर मोहब्बतें पहली बार थिएटर्स में। वैसे भी यार बचपन से मम्मी से सुन सुन के ना कि इन पिक्चर्स की फील बड़े पर्दे पर तुम लोग क्या जानो, तुम लोग क्या जानो, सुन सुन के ऐसे फोमो वाला फीलिंग तो आती थी। इसीलिए हमने देखा लगी हुई है तो हमसे रहा नहीं गया और हमने फौरन देख ली, जिसको देख करके काफी कुछ सीखने को मिला, सिनेमा के बारे में बहुत सारी जानकारी मिली। एंड सबसे पहले तो वायरफ वालों के लिए इज्जत बढ़ गई, स्पेशली यश राज जी के लिए, जिन्होंने वायरफ प्रोडक्शन हाउस की शुरुआत की थी। इंडिया में रोमांटिक सिनेमा को एक अलग मुकाम दिलाया उन्होंने, जिस वजह से यश राज जी की सिनेमा को लेकर के अप्रोच क्या रही होगी, शायद बहुत ही ज्यादा डीप, एस्थेटिक और प्यार भरी, जो हम इनकी मूवीज को देख करके समझ सकते हैं कि भाई सब कुछ बहुत ही ज्यादा परफेक्ट होना चाहिए, किसी भी चीज में कोई कमी ना रह जाए, अच्छा सेट, अच्छे कपड़े, लेकिन वो बहुत ओवर द टॉप नहीं लगेगा। फॉर एग्जाम्पल मोहब्बतें फिल्म में शुरुआत से ही तीनों कैरेक्टर का बहुत बेसिक तरीके से इंट्रोडक्शन होता है कि उनको देख करके आपको अच्छा तो लग रहा है बट कुछ भी ओवर वाली फीलिंग नहीं आ रही है। हाँ, उदय चोपड़ा को एक बहुत ही ज्यादा कूल फंकी टाइप का गाय दिखाने की कोशिश की गई है, बट उनकी एक्टिंग इतनी खराब थी कि वो चीज सही से आ नहीं पाई एंड वो ओवर एक्टिंग ज्यादा लग रही थी। खैर एनीवेज, इससे हमें ये जरूर समझ में आता है कि हर एक कैरेक्टर के इंट्रोडक्शन के लिए एक अलग सा बैकग्राउंड म्यूजिक और उसके अलग से एक्सप्रेशन कितना ज्यादा इंपैक्ट डालते हैं। प्लस वायरफ वालों की पिक्चरों में लव इज द सुपीरियोरिटी को भी बेस बना करके चला जाता है कि सच्चा प्यार करने वाले आपस में किसी ना किसी तरह मिल ही जाते हैं और प्यार में सब कुछ जायज भी है। फॉर एग्जाम्पल मोहब्बतें पिक्चर के अंदर शाहरुख खान का कैरेक्टर यानी राज आर्यन ठान लेता है कि विक्की, समीर और करण तीनों को उनकी मोहब्बत मिल जाएगी, बट अगर हम सही तरीके से देखें तो इन तीनों में जो लड़कियां हैं वो तो किसी में भी इंटरेस्टेड थी ही नहीं एक्चुअलिटी में। स्पेशली विक्की यानी उदय चोपड़ा जिस तरीके से शमिता शेट्टी यानी इशिका के कैरेक्टर को पटाने फंसाने की कोशिश में लगा रहता है, वो तो टू बी ऑनेस्ट बिल्कुल भी सही नहीं था। वो उसको मैनिपुलेट कर करके अपने प्यार में पड़वा लेता है, वो बात अलग है, जो आजकल के लोगों को काफी ज्यादा ऑफेंसिव लगता है, वो ट्रिगर भी हो सकते हैं। क्योंकि भाई जिस समय मोहब्बतें रिलीज हुई थी, मेरे हिसाब से शायद उस समय लोग इतना ब्रॉड नहीं सोचते होंगे, उनके लिए सिनेमा सिर्फ एक एंटरटेनमेंट का फॉर्म था, लेकिन कहीं ना कहीं मोर और लेस वो रियल लाइफ में इस तरह की चीजों को अप्लाई तो करते हैं कि भाई लड़की के पीछे पड़ जाओ, वो हाँ कहे ना कहे, इंटरेस्टेड ना हो, फिर भी पीछे पड़े रहो, अपनी कोशिश करते रहो। एंड यार अब अगर किसी के आप पीछे पड़ ही जाओगे हाथ मुंह धो करके, तो या तो फिर वो आपको एकदम ही अलग कर देगा कोई सोल्यूशन निकाल करके, या तो फिर वो आपके साथ हो जाएगा। एंड इसी के साथ हम देखते हैं एक डिफरेंट साइड लव स्टोरीज की, जिसमें कि एक डिसेंट तरीका चल रहा है प्यार करने का, जैसे कि राज और मेघा, जिसमें राज का तरीका है अपने प्यार को पत्ते पर लिख करके एक्सप्रेस करने का, और मेघा भी उससे बहुत ज्यादा प्यार करती है। तो जब दो लोग आपस में इतना प्यार करते हैं तो उन दोनों के बीच में क्या ही प्रॉब्लम आ सकती है। एंड शायद यही दिखाया गया है पिक्चर के अंदर कि भाई नारायण शंकर यानी कि गुरुकुल के प्रिंसिपल या फिर मेघा के फादर, जिन्होंने एक बैरियर का रोल प्ले किया है कि जरूरी नहीं है कि अगर दो लोग के बीच में सब कुछ अच्छा चल रहा हो तो उन दोनों की वजह से वो लोग साथ में हो जाएं। हो सकता है कोई तीसरा या किसी सिचुएशन के चलते वो कभी भी एक साथ ना हो पाए। सिमिलरली करण और किरण की सिचुएशन में अमरीश पुरी का दिल पिघल जाता है, जो अपनी बहू के रूप में हमेशा इंतजार किया करता था अपने बेटे का, लेकिन शेफाली शाह की बदौलत, जिनका बहुत ही छोटा सा रोल था पिक्चर में लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, कि भाई किरण को एक मौका मिलना चाहिए, तुम्हारा बेटा उसके सिंदूर लगाने से वापस नहीं आ जाएगा और इसीलिए अब अपनी बहू को आजाद करो, वो डिजर्व करती है एक और चांस प्यार करने का। इसी तरीके से नारायण शंकर का भी दिल पिघलता है, लेकिन थोड़ा देर से, क्योंकि वो सबसे ज्यादा जिस चीज से नफरत करता था, परिवर्तन, वही संसार का नियम है। उसको लगता था कि कभी भी बदलाव नहीं होना चाहिए, बदलाव अच्छी बात नहीं है। लेकिन जब जब नारायण शंकर जैसा कोई जिद्दी इंसान यहाँ पर आएगा जो सोचेगा कि हम बदलेंगे नहीं, उसके सामने राज आर्यन आकर के हमेशा खड़ा हो जाएगा समझाने के लिए कि अगर तुम समय के साथ नहीं चलोगे तो फिर तुम दुनिया से हमेशा पीछे रहोगे और तुम्हें कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, लेकिन अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो फिर अपने आप को बदलना पड़ेगा। शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय को देख करके काफी ज्यादा दुख मचता है, रोना आता है, टीज मचती है अंदर से कि काश ये लोग एक हो जाते। लेकिन फिर हम उन तीन पेयर्स में इनकी झलक देखते हैं कि चलो भाई राज और मेघा जीत गए, किसी की तो मोहब्बतें शुरू हो गई। कहने को बहुत कुछ है यार, मतलब पूरा बोलती रहूंगी, सुबह से शाम हो जाएगी, तो एट लास्ट यही बोल सकते हैं कि अब ऐसा सिनेमा वापस नहीं आएगा जिससे आप शायद कभी बोर ना हो, जिसके गाने आप लूप पर सुन सकते हो। एंड एट लास्ट देयर विल बी नो अदर शाहरुख, ऐश्वर्या, अमिताभ बच्चन, यश राज जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया ऐसे सिनेमा के लिए जिन्होंने इसे थिएटर्स में लगाया, उनको भी बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी यार आप अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपकी कौन सी फेवरेट फिल्म है वायरफ की ये लव स्टोरीज में, जो भी हो लिखना जरूर। आप इनसे क्या सीखते हो, आज के सिनेमा और पहले के सिनेमा में क्या अंतर है, सब कुछ लिखना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी सेफ, टेक केयर, लव यू ऑल।